और भोले सबसे बड़े योगी है। आज चूंकि महाशिवरात्रि का पर्व है, आध्यात्मिक माहौल है, तो क्या आध्यात्मिक सूत्र देंगे आप? इतना सब जो आप मशक्कत करते हैं, जावरा की सारी योजनाएं, इतने लोगों के बीच में रहना, इतना सारा कुछ करते, तो क्या कुछ आध्यात्मिक सूत्र आप देंगे हमको? साथियों नमस्कार। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और विधानसभा चुनाव हुए 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। हमारे साथ जावरा के विधायक डॉक्टर राजेंद्र जी पांडे हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं, ऊर्जात्मक संवाद करते हैं। नमस्कार है आपको सबसे पहले। 3 महीने में लगभग जावरा में आपने ऐसी काम कार्य की गति दिखाई है, एक पे एक उपलब्धि आप लाए जा रहे हैं। तो आखिर इस नए कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ? मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? अभी 3 महीने का पूरा एक सार बताइए हमको। शिवरात्रि का महापर्व है और भोले बाबा का ये पावन पर्व सबके कल्याण के लिए होता है और कल्याण की भावनाओं को लेकर के जब काम किए जाते हैं तो निश्चित रूप से उन कामों में सफलता मिलती है। मैं परमपिता परमात्मा को भी धन्यवाद दूंगा। जन जन को महाशिवरात्रि पावन पर्व की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं भी अर्पित करना चाहूंगा और इसी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। जो जो प्रस्ताव हम यहाँ से तैयार करके भेजते हैं, जिन जिन क्षेत्रीय कार्यों की आवश्यकता होती है, जो जन आवश्यक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, चाहे बड़े कार्य हो चाहे छोटे कार्य हो, और जब उन पर पूरी गंभीरता के साथ में कार्य किए जाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। और यही एक बड़ा कारण है कि विगत वर्षों से मैंने लगातार इन सारे कार्यों के लिए निरंतर प्रयास किए। पत्राचार के माध्यम से भी मैंने प्रयास किए हैं, तो उसी के साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करते हुए, स्वयं संपर्क करते हुए, उनसे भेंट करते हुए, और इसी के साथ साथ में संबंधित विभागों के मंत्रीगणों से भी जाकर के मुलाकात करना, उन्हें अपनी सारी कार्रवाई से अवगत कराना, सारे कार्यों की जानकारी देना, और उन विभागों के जो प्रमुख सचिव या आयुक्त या कमिश्नर हुआ करते हैं, वरिष्ठ अधिकारी, मैं उनसे भी जाकर के संपर्क करता आया हूँ। और यह बड़ा कारण होता है कि उन कार्यों में सफलता मिलती है। कई बार कार्य थोड़े से लंबित होते हैं तो हम विधानसभा सदन में, विधानसभा की कार्रवाई में उन्हें प्रश्नों के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठा करके शासन का, सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं और इसलिए उन कामों में हमें सफलता मिलती है। निश्चित ही एक पूरी जो धारा आपका शुरुआत का देखे तो आपने विधानसभा में एक दोहा भी सुनाया था कबीरदास जी का, वहीं से आपने शुरुआत की। तो समस्याएं तो बहुत सारी है, ये मान सकते हैं कि कोई समस्या मुक्त एकदम से नहीं होता है, लेकिन आपने जैसे अभी जावरा उज्जैन 4 लेन का एक प्रोजेक्ट आया है, उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया को आप 8 लेन से जोड़ने के लिए भी एक योजना बनी। ऐसी कई आपने बड़ी बड़ी योजनाएं। तो आगामी समय में जावरा को क्या देखते हैं आप? जावरा क्या हो जाएगा? जावरा विकास की ओर निरंतर अग्रसर है और इस बार पुनः मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझ पर और मेरे दल पर, मेरे दल की नीतियों पर जनता ने विश्वास किया और आशीर्वाद प्रदान किया। आशीर्वाद में जो विश्वास छुपा होता है, उस विश्वास का धरातल बहुत मजबूत भी होता है और बहुत नाजुक भी होता है। तो मैं उसे नाजुक नहीं रखना चाहता, उसे मजबूती देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिता स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी पांडे ने जो जन कार्य किए हैं, जन सेवा की है, उन कार्यों को लेकर उनके प्रति बहुत अधिक विश्वास है। मैं उस विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता, वो विश्वास और अधिक मजबूत रहे, इसलिए निरंतर लगा रहता हूँ। और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष भावना अच्छी होती है तो उसका लाभ भी मिलता है। इस विधानसभा की बात करूं, इस निर्वाचन की बात करूं, तो जनता ने आशीर्वाद भी दिया और मैं भाग्यशाली हूं कि विजयी होकर के फिर काम मिला। और जब काम मिला तो सौभाग्यशाली हूं कि विधानसभा की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई, उस इस वर्ष की, मतलब इस काल की पहली विधानसभा के पहले सत्र में पहला विधानसभा का सत्र भी जावरा विधानसभा क्षेत्र का मेरा ही लगा। क्या बात। और वो भी जन कार्यों के लिए लगा। तो
ऐसे सारे, चाहे वे मैं कहना चाहूँ सड़क के कार्य हो, पुल पुलियाओं के छोटी बड़े कार्य हो, या फिर और अधिक डैम बनाए जाने की, सिंचाई डैम बनाए जाने की बात हो, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हाई स्कूल भवन, हायर सेकेंडरी भवन बनाए जाने की बात हो, उच्च शिक्षा की बात हो, सामान्य शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं में और अधिक कोई वृद्धि करने की बात हो, मैंने सारे कार्यों को साथ साथ में लिया है, उन कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी ये मैं कह सकता हूं कि विगत वर्षों से जो हमने लगातार कार्य किए हैं, तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सिंचाई डैम तालाब के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, पुल पुलियाओं के क्षेत्र में और अन्य जो हमारे स्थानीय नगरीय कार्य होते हैं, उन कार्यों में भी हमने सफलता प्राप्त की है। और ये बड़ा कारण है कि हमें निरंतर स्वीकृतियां मिल रही है उन कार्यों को किए जाने के लिए, और वे लगातार कार्य स्वीकृत होकर के धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। विश्वास नहीं होता था कि फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा, जनता में भ्रम बना हुआ था कि बनेगा कि नहीं बनेगा। आज वो बनकर के तैयार भी हुआ और जन उपयोग में आना प्रारंभ हुआ, जनता उसका उपयोग भी कर रही, एक बड़ी कठिनाई का निराकरण हो गया। जावरा शुगर मिल के बारे में कहा जाता था कि इसका क्या होगा, रिक्त भूमि थी, जंगल सा हो गया था। आज वहां पर बहुउत्पाद औद्योगिक केंद्र स्वीकृत होकर के 43 करोड़ रुपए के कार्य प्रारंभ हुए हैं, और उसके माध्यम से आगामी दिनों में लगभग छोटे बड़े 500 से 700 छोटे बड़े उद्योग प्रारंभ होकर के लगभग 25 से 30 हजार रोजगारों को अवसर मिलेगा, और वहां पर रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। ऐसे अनेक कार्य हैं जो मैं अगर उन्हें बिंदुवार कहूं तो काफी समय लगेगा। मैं कहना ये चाहूंगा कि संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र, चाहे वो हमारा पिपलोदा विकास खंड का ग्रामीण क्षेत्र हो, या पिपलोदा नगर का क्षेत्र हो, या जावरा विकास खंड का ग्रामीण क्षेत्र हो, या जावरा का नगरीय क्षेत्र हो, मैंने नगरीय और ग्रामीण की एक कार्य योजना बना रखी है। और जब जब बजट की कार्रवाई प्रारंभ होती है, मैं उन कार्यों को उन बजट की कार्रवाई में सम्मिलित करवाता हूं। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र दोनों का एक साथ में विकास हो रहा है। हम समस्त विभागों की समस्त विभागीय कार्रवाइयों में आगे बढ़ रहे हैं, और रतलाम जिले में जावरा विधानसभा क्षेत्र अब अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इसलिए हमारा जावरा विधानसभा क्षेत्र निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आज जावरा नगर के आसपास भी चारों दिशाओं में सड़कें हैं। आज पिपलोदा नगर के आसपास भी चारों दिशाओं में सड़कें हैं। आज जावरा नगर में भी उच्च शिक्षा से लेकर के सामान्य शिक्षा तक महाविद्यालय भवन की स्थिति आप जाकर के देख सकते हैं। नए भवन वहां पर बन गए हैं, नए सीएम राइज स्कूल वहां बन गए, सीएम राइज स्कूल दोनों स्थानों पर बने हैं। ऐसे मैंने कहा आपसे अनेक स्थानों पर कार्य हुए हैं। अरनिया पीठा मंडी जो जंगल हुआ करती थी, जो सुनसान हुआ करती थी, आज मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ मंडियों में उनकी गिनती हो रही है। वह सारे विकास के कार्य हुए हैं। तो इसी के साथ साथ में जो रिक्त हो गई थी खाजगों नाका मंडी, उस खाजगों नाका मंडी में भी हमने फल फूल सब्जी मंडी की स्वीकृति लेकर के वहाँ कार्य प्रारंभ किया। तो वहाँ पर फल फूल सब्जी मंडी आज उन्नत होकर के बहुत अच्छा कार्य वहाँ पर किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे जावरा में महिला चिकित्सालय, बाल चिकित्सालय की स्वीकृति ली, वो प्रारंभ हो गया। 2 ऑक्सीजन बेड हो गए, काफी लंबी लिस्ट है। 120 बेड ऑक्सीजन से सीधे डायरेक्ट कनेक्टेड हो गए। और इसी के साथ में 2 ऑक्सीजन प्लांट वहां पर हो गए, 2 डायलिसिस मशीन वहां पर कार्य करना प्रारंभ कर दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने लगभग 15 से 16 स्थानों पर 50 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए तक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करवाए हैं। हनुमंतिया जैसे छोटे गांव में भी स्वास्थ्य केंद्र बन रहा, तो मोरिया जैसे छोटे गांव में भी स्वास्थ्य केंद्र बन रहा, तो रोला जैसे गांव में भी स्वास्थ्य केंद्र बन रहा, तो रिंगनोद जैसे स्थान पर हमने 5.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति लेकर के एक भव्य अस्पताल भवन वहां पर बनाना प्रारंभ किया है। 50 बिस्तरी वहां पर
अस्पताल की व्यवस्था आगामी समय में हो जाएगी। तो पिपलोदा नगर में हमने 11.5 करोड़ रुपए की सिविल हॉस्पिटल की स्वीकृति लेकर के उस कार्य को भी प्रारंभ किया है। तो पिपलोदा ब्लॉक की स्थिति भी निश्चित रूप से बदलेगी। और अगर पिपलोदा में कहूँ तो छोटे से गांव सीपिया में भी हमने स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति ली है। सुजापुर जैसे स्थान पर स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति ली है। ऐसे अनेक स्थान है उल्लेखनीय है। उन सारे स्थानों पर हमने स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुदृढ़ करने का काम किया है। मैं कहना चाहूंगा कि हमने किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी है। विद्युत ग्रिड की बात करूं तो दोनों विकास खंडों में ग्रामीण क्षेत्रों में हमने अनेक स्थानों पर विद्युत ग्रिड केंद्र भी प्रारंभ किए हैं। सब स्टेशन बनवाने का काम भी किया है। तो किसी विभाग में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है और इसीलिए हमारा जावरा विधानसभा क्षेत्र विकास की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। इसके लिए मैं जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। निश्चित ही आपका एक लंबा अनुभव है राजनीतिक, तो जावरा की आवश्यकताएं अपने आप ही आप तक पहुंच जाती होगी और उस पर आप काम कर ही रहे हैं। और अब जो है लोकसभा चुनाव भी आ रहा है और चूंकि कई वर्षों तक लगभग 9 से 10 बार जो है लोकसभा की जो केंद्र था वो जावरा का यही स्थान था। आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी पांडे जो मालवा के गांधी कहे जाते हैं वो सांसद रहे हैं। तो ये जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको आप किस तरह से देखते हैं? लोगों में मोदी जी के प्रति एक बहुत जन भावना में मोदी मोदी चल रहा है, तो क्या ऐसा लगता है कि कोई भी किसी को भी टिकट मिल जाएगा वो जीत जाएगा? ये जन भावना है और जन भावनाओं के साथ में जन विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति। वे जो कहते हैं वो करते हैं और मोदी जी तो सीधे सीधे कहते भी हैं मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी। और एक शब्द और वो कहते हैं यही समय है, सही समय है और इस सही समय का सदुपयोग जनता कर रही है। मोदी जी पर विश्वास है और उस जन विश्वास को लेकर के निश्चित रूप से हमारा देश प्रगति कर रहा है। आज विश्व भारतवर्ष की ओर देख रहा है। आज विश्व भर में भारतवर्ष की गूंज सुनाई दे रही है। आज अगर हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व के किसी देश में जाते हैं वहां पर जो मोदी मोदी के जयकारे होते हैं वो भारत माता का जयकार है, वो भारत माता की जय होती है। हमारा संपूर्ण देश सम्मानित होता है। उस सम्मान की दिशा में अगर मोदी जी देश को ले जा रहे हैं तो देश को आगे बढ़ाने के लिए जनता भी समर्थन दे रही है, जनता का भी सहयोग मिल रहा है। इस समय मैंने अभी विकास कार्यों की बात की। अभी ऐसे अनेक विकास कार्य है जो हमारे जावरा के रिंग रोड से लेकर के जावरा के प्रस्तावित बाईपास से लेकर के अनेक और उल्लेखनीय कार्य है। ग्रामीण क्षेत्र में कहूँ तो बड़े पुल पुलिया बनाए जाने के बारे में ऐसे और अनेक कार्य प्रस्तावित है। हमारे यहाँ का पीलिया खाल का सौंदर्यीकरण किया जाना उसकी पर्यावरण की दृष्टि से मैं अनेक कार्यों को मैं उल्लेख कर सकता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है विकास कार्यों के साथ साथ में जो गरीब आम जन है जो किन्हीं वजहों से अनेक कारणों की वजह से पिछड़ गए हैं, उतना प्रगति नहीं कर पाए, उनके घर में समृद्धि नहीं होकर खुशहाली नहीं होकर कहीं ना कहीं दुख दर्द है। तो उस दुख दर्द को बांटने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सस्ता अनाज पूरे देश भर में बांटा जा रहा। लगभग 88 करोड़ परिवार उससे लाभान्वित हो रहे। आज पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बना करके दिया जा रहा है। जब पक्का मकान दिया जा रहा और सस्ता अनाज निःशुल्क अनाज दिया जा रहा तो उसे पकाने के लिए निःशुल्क उज्ज्वला चूल्हा भी दिया जा रहा। उसके घर में रोशनी रहे तो उसे छूट दी जा रही, बिजली में विद्युत में उसको छूट दे करके वह सहारा दिया जा रहा। रोजगार के लिए मनरेगा के माध्यम से उसको रोजगार का अवसर दिया जा रहा है। उसे निःशुल्क शिक्षा का अवसर दिया जा रहा, निःशुल्क शिक्षा दी जा रही। 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से स्वास्थ्य योजना में सम्मिलित करते हुए और संरक्षण दिया जा रहा। तो कोई कार्य ऐसा छोड़ा नहीं जा रहा। या शासन की योजना के माध्यम से अभी आपने देखा है 55 जोड़े विवाह सूत्र में बंधे, 55 गरीब परिवारों में वो खुशी आई जो वो स्वयं नहीं कर सकते थे। उन 55 जोड़ों का विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ और सीधे राशि खाते में जा रही है। सीधे राशि उनके 49,000 रुपए की राशि उनके खाते में जा रही है। एक गरीब परिवार को काफी सहारा मिल रहा है। तो ऐसे उन पारिवारिक कार्यों को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार
अपनी नीतियों में लेकर, अपनी योजनाओं में लेकर के कर रही है, तो वो परिवार जो गरीब है वो गरीबी से अब ऊपर उठ रहे हैं, उनकी गरीबी दूर हो रही है, वे समृद्धि की ओर, खुशहाली की ओर जा रहे हैं। लगभग करोड़ों परिवार अब गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। तो गरीबी का उन्मूलन भी भारतीय जनता पार्टी की ये जन हितैषी जो कार्य है, जन कल्याणकारी योजना है, विकास कार्यों के साथ साथ में यह कार्य किए जाने के कारण भी आज पूरे देश भर में समृद्धि और खुशहाली आ रही, और इसीलिए मोदी जी पर विश्वास बढ़ता जा रहा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास बढ़ता जा रहा। तो मैं पूरी सकारात्मक ढंग से कहना चाहूंगा कि आने वाला कल निश्चित रूप से 400 पार का होगा, 400 से अधिक लोकसभा की सीटें जीतेंगे पूरे देश भर में। और मंदसौर, जावरा, नीमच संसदीय क्षेत्र प्रारंभ से यह जनसंख्या और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। या लाखों मतों से हम फिर से चुनाव जीतेंगे और मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, इस देश को मजबूती की ओर, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने का निर्णय करेंगे, फैसला लेंगे। नहीं, बहुत अच्छा है। और अब आखिरी में आपसे, आज चूंकि महाशिवरात्रि का पर्व है, आध्यात्मिक माहौल है, तो क्या आध्यात्मिक सूत्र देंगे आप? इतना सब जो आप मशक्कत करते हैं, जावरा की और सारी योजनाएं, इतने लोगों के बीच में रहना, तो एक आम आदमी को अपना घर चलाने में इतनी मशक्कत करना पड़ती है और आप इतना सारा कुछ करते, तो क्या कुछ आध्यात्मिक सूत्र आप देंगे हमको? आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और भोले सबसे बड़े योगी है। योगी जब ध्यानस्थ हो जाता है तो वो स्थिर हो जाता है, और स्थिर होकर के सबको स्थिरता प्रदान करता है, और स्थिरता में निश्चित रूप से और सारे निरंतरता के भाव रहते हैं। और भोला बहुत भोले बनकर के सारे कार्य को करता है, और भोले के कार्य में कल्याण होता है, कल्याण समाहित होता है। तो जब भोले मन से भला भाव लेकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से सारे भले कार्य पूर्ण होंगे और सबका कल्याण होगा। और जब सबके कल्याण की भावना मन में होती है, मैं बारंबार कहना चाहूँगा, उन कार्यों में निश्चित रूप से कोई देवी शक्ति होती है, कोई न कोई देवी शक्ति उसको सफलता की ओर ले जाती है और वो सारे काम आगे बढ़ते हैं। उस देवी भाव को लेकर के उन सबका स्मरण करते हुए जब काम को करते हैं तो निश्चित रूप से भोला भी और भोलेनाथ भी, महाशिव भी निश्चित रूप से हमें सफलता देता है और सफलता मिलती है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हम और आगे भी आपसे समय समय पे, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, अगर आपसे मैं विकास कार्यों की बात करता रहूंगा तो 2-3 घंटे भी पूरे हो जाए। तो ये जावरा का भी एक सौभाग्य है कि ऐसे जनप्रतिनिधि मिलते हैं, और आगे हम और भी संवाद करते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि पर्व।